हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनालिटिकल फिजिक्स। आज का जो लेक्चर है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। आई होप ये हमारा स्केलर्स एंड वेक्टर का लास्ट वीडियो होगा और उसके बाद हम प्रॉब्लम्स करना शुरू कर देंगे। जैसे कि आप लोगों ने बताया था कि एचसी वर्मा बुक से करना है, तो हमें वही बुक से क्वेश्चंस सॉल्व करना शुरू कर देना है और उसके साथ साथ हम लोग काइनेमेटिक्स का भी कॉन्सेप्ट पढ़ाना शुरू कर देंगे। ये टॉपिक के बाद अगर आप लोगों को स्केलर्स एंड वेक्टर्स के चैप्टर में हमारे प्लेलिस्ट में अगर कोई भी वीडियो नहीं आए, हम लोग छूट गए हैं किसी टॉपिक से, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, तो वो टॉपिक हम अपने से कवर करवाएंगे। ठीक है, चलिए पहले हम देखते हैं हमारा जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, वो पैरेललोग्राम लॉ क्या है। जैसे कि हमने पहले वीडियो में पढ़े थे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें हम क्या था ना, दो वेक्टर एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे थे, तो हम उसका रिजल्टेंट निकाल रहे थे जो कि एक ट्रायंगल की तरह फॉर्म हो रही है। ऐसे हम ट्रायंगल फॉर्म किए थे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम दो वेक्टर को एक पॉइंट पे एक्ट कराएंगे, फिर उसके बाद उसका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन वो जो दो वेक्टर हम जो पिछले वीडियो में क्या किए थे वो ट्रायंगल फॉर्म में हम कर रहे थे, इस बार हमारा ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा। पैरेललोग्राम आपको पता है, ये एक पैरेललोग्राम है। तो ठीक है, पहले जो थ्योरम है वो लिख लेते हैं। इफ टू वेक्टर्स then either of them will represent, ठीक है। If two vectors acting simultaneously at a point represents is the two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal passing through either of the common points will be the resultant vector। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं पहले। मान लो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक, अच्छा, इसका क्या है जो डायगोनल है, ये है ए बी और सी डी। तो ये जो अगर ए बी और ए डी, देखो ये दोनों वेक्टर्स हैं, मान लो ये दोनों वेक्टर्स है पी वेक्टर क्यू वेक्टर, जो कि एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं विद एंगल थीटा। ठीक है, तो इसका जो डायगोनल होगा ए सी, ये क्या होगा हमारा रिजल्टेंट आर। ठीक है, तो ये हमें ये लो बताता है। तो हमें ये जो आर की जो रिजल्टेंट है वो कितनी है ये फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सपोज करो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं पी एंड क्यू। ठीक है, एक वेक्टर है हमारा पी एंड दूसरा है हमारा क्यू वेक्टर। ये एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, जैसे कि सपोज करो वो पॉइंट का नाम मैं दे रहा हूँ ओ पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सपोज हमारा पी वेक्टर, ये हमारा क्यू वेक्टर और ये हमारा पॉइंट ओ। तो इसको हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम में ड्रॉ करेंगे। मतलब ये जो वेक्टर पी एंड क्यू को एक पैरेललोग्राम का टू एडजेसेंट साइड की तरह ट्रीट करेंगे हम इसको। तो इसको हम एक, अगर हम कंप्लीट पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देखो, ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम, जिसका नाम मैं दे देता हूँ ए बी सी और डी। तो यहाँ पे ए बी को मैं मान लेता हूँ पी वेक्टर। ठीक है, ए बी जो हुआ हमारा वो क्या हुआ, पी वेक्टर हुआ। ठीक, और ए डी जो हुआ हमारा क्यू वेक्टर। तो रिजल्टेंट कौन होगा, ए एंड सी, ये होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। ए सी जो है हमारा आर वेक्टर है। ठीक है, अच्छा, तो हमने देखा ये जो एंगल है वो क्या है, पी एंड क्यू के बीच एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, तो रिजल्टेंट का एंगल क्या होगा, हम रिजल्टेंट का एंगल बीटा मान लेते हैं। मतलब आर जो है वो पी के साथ बीटा एंगल कर रहा है, और क्यू के साथ कितना करेगा, क्यू के साथ करेगा थीटा माइनस बीटा। ठीक है, आर जो है वो पी के साथ बीटा एंगल कर रहा है और क्यू के साथ थीटा माइनस बीटा। तो हमें निकालना है क्या, आर का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
सिंपल उसके जैसा ही, जैसे हम ट्राइंगल लॉ में किए थे वैसे ही करेंगे। हम ए बी को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके जो एक्सटेंडेड ए बी है इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा 90 डिग्री। और ये जो है देखो, ये दो पैरेलल है, ए डी और बी सी पैरेलल है, ए डी एंड बी सी पैरेलल है कि नहीं? अच्छा, और क्या है हमारा, डी सी पैरेलल टू ए बी, ठीक। तो ये दोनों पैरेलल है। अच्छा, हमारा जो डी सी ए बी पैरेलल है उसका एक ट्रांसवर्सल हम देख सकते हैं, ट्रांसवर्सल जो है वो क्या है, डी सी है, ठीक। तो उस हिसाब से ये एंगल अगर थीटा हुआ, मतलब जो हमारा डी ए बी एंगल थीटा हुआ, तो सी बी इसका नाम दे देते हैं एन, तो सी बी एन भी हमारा थीटा हो, ये भी हमारा थीटा होगा, ठीक है। अच्छा, तो वैसे ये अगर हमने वेक्टर में भी पढ़े हैं कि दो पैरेलल वेक्टर हम स्विच कर सकते हैं, तो ये जो है क्यू वेक्टर, तो ये हो जाएगा हमारा क्यू वेक्टर। सिमिलरली हमारा डी सी हो जाएगा पी वेक्टर, क्योंकि दोनों पैरेलल है, ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो ऊपर आई बटन में जो वीडियो का लिंक आ रहा है वो जाके आप देख सकते हैं, हम पुराने वीडियो में हम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, ए सी, ए सी, हमें ए सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो कि हमारा आर है, ठीक है, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला ट्राइंगल यहाँ पे देखो, हमने दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है हमें, एक है हमारा क्या, एक ट्राइंगल है हमारा ए एन सी राइट एंगल ट्राइंगल, एंड दूसरा है हमारा बी एन सी, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। दोनों ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है वो कौन है, एन सी। तो हमारा दोनों ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है एन सी, ठीक। अच्छा, और बी एन सी का जो बेस होगा वो कौन है, बेस ऑफ बी एन सी कौन है, बी एन ऑफ ट्राइंगल बी एन सी। सिमिलरली बेस ऑफ ट्राइंगल ए एन सी कौन होगा, ए एन, ठीक। अच्छा, तो दोनों का जो हाइपोटेन्यूज है वो कौन होगा, देखो, जो हाइपोटेन्यूज है दोनों का ए सी होगा, सॉरी, दोनों का जो हाइपोटेन्यूज है वो कौन होगा ना, पहले जो है ट्राइंगल बी एन सी, हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल बी एन सी कौन होगा, वो है हमारा बी सी। सिमिलरली हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल ए एन सी कौन होगा, ए सी, ठीक है। तो अब हम कुछ फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है, जैसे हमने कंस्ट्रक्शन किया था उन सबको हम पहचान चुके हैं कौन क्या है कैसा है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, पहले जो है ट्राइंगल बी एन सी को देखेंगे। अब हम पहले बी एन और सी एन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हमें ट्राइंगल बी एन सी का पता है, ट्राइंगल बी एन सी का पता है हमें, देखो, जो परपेंडिकुलर क्या है, एन सी, बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, बी सी। अच्छा, मतलब एन सी इक्वल टू क्यू साइन थीटा। सिमिलरली मैं ये भी लिख सकता हूँ कोस थीटा इक्वल टू बी बाई ए, मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, जो कि है हमारा बेस क्या है हमारा बी एन बाय बी सी। तो इससे मैं लिख सकता हूँ बी एन इक्वल टू क्यू कोस थीटा, मतलब ये है हमारा क्यू कोस थीटा और ये है क्यू साइन थीटा, ठीक। अब हम बड़े ट्राइंगल को देखेंगे, मतलब ट्राइंगल कौन, ए एन सी, ठीक। ट्राइंगल ए एन सी में जो आर है वो क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज है, मतलब ए सी जो है हाइपोटेन्यूज है, और परपेंडिकुलर क्या है वही एन सी, और बेस क्या है इसका ए एन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं तो लिख सकता हूं ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एन का स्क्वायर प्लस एन सी का स्क्वायर, लिख सकता हूं। अच्छा, ये जो ए सी का स्क्वायर है ये क्या है हमारा आर है, मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एन की जगह मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी एन, ए बी प्लस बी एन का स्क्वायर
प्लस एन सी का स्क्वायर। ठीक, तो अब मैं लिख सकता हूं आर इक्वल टू, देखो ए बी के जगह मैं पी वेक्टर डाल सकता हूं, पी वेक्टर प्लस बी एन के जगह, बी एन क्या है हमारा, क्यू cos थीटा, क्यू cos थीटा का स्क्वायर प्लस एन सी की जगह क्यू साइन थीटा का स्क्वायर का होल रूट। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आर इक्वल टू मैं लिख सकता हूं यहाँ पे आर इक्वल टू, इसको स्क्वायर कर दूंगा तो होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2pq cos थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का रूट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो क्यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को पास ले आएंगे तो क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, मतलब होगा ये हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है, का होल रूट। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक, दैट इंप्लाइज हमें क्या मिला, आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये हमारा फाइनल जो रिजल्ट है, मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये। ठीक है, अच्छा, तो जैसे हमने ट्रायंगल लॉ में देखे थे कि इसका डायरेक्शन देखे थे, जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन देखे थे हम, और उसके साथ साथ वो तीन स्पेशल केसेस भी देखे थे, तो इसमें भी है वो तीन स्पेशल केसेस, वही सेम फॉर्मूला है जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम देखे थे, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला है, तो रिजल्ट हमारा सेम आएगा, तो दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं। ठीक, अच्छा, तो इसका डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, देखो, तो डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना है, उसका स्लोप निकालना है, ए सी का स्लोप, स्लोप ऑफ आर, वो हमें निकालना है, और क्या करना है हमें, ए सी का स्लोप निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है, देखो ए सी का स्लोप के लिए मैं क्या करूंगा, टेन बीटा करूंगा, tan बीटा, तो tan बीटा इक्वल टू मैं वही ट्रायंगल एएनसी को देखूंगा, ट्रायंगल एएनसी में देखो tan बीटा का मतलब क्या है हमारा, परपेंडिकुलर बाय बेस, p बाय b, तो p हमारा क्या है इसका nc, तो nc बाय बेस क्या है इसका an। ठीक है, तो an मतलब nc क्या है हमारा, q साइन थीटा डिवाइडेड बाय b, an क्या है हमारा p प्लस q cos थीटा। ठीक है, तो tan बीटा इक्वल टू हमारा ये आया, तो बीटा इक्वल टू मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स q साइन थीटा बाय p प्लस q cos थीटा। ठीक, तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, हाँ, ये जो बीटा है आपको ध्यान रखना है, ये बीटा क्या है, p के साथ एंगल है। ठीक है, बीटा जो है एंगल विथ p। अच्छा, तो हमें अगर एंगल विथ q मांगता है कभी कभी क्वेश्चन में, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम थीटा माइनस बीटा कर सकते हैं, थीटा माइनस बीटा कर सकते हैं। ठीक है, और अगर थीटा गिवन नहीं है हमें, तो फिर भी हम क्या कर सकते हैं, उसका ये जो q की जगह p को रखेंगे, p की जगह q को रखेंगे, तो मिल जाएगा हम। ठीक, अच्छा, तो अब हम देखेंगे इसका कुछ स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस क्या है, फर्स्ट जो है हमारा when two parallel vectors acting at a point, parallel vectors। ठीक है, पैरेलल वेक्टर मींस एंगल जो है उनके बीच में क्या होगा, 0 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला क्या है ये, ना हमारे पास है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा का रूट, दैट इम्प्लाइज हमारा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, cos 0 का वैल्यू 1 है, तो ये हो गया हमारा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर होल रूट, दैट इक्वल टू p प्लस क्यू। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है हमारा मैक्सिमम वैल्यू, मतलब दो वेक्टर एडिशन का मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक, और अगर एंटी पैरेलल वेक्टर होगा, केस टू, ये क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर मींस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री जब होगा, तो हम वही थीटा की जगह 180 डिग्री पुट करेंगे, तो आर इक्वल टू होगा क्या,
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180 जो कि है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos 180 का वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर होल रूट दैट इक्वल टू p माइनस क्यू जो कि है मिनिमम वैल्यू। ये हमारे वेक्टर सम का मिनिमम वैल्यू है। मतलब क्या है ना, जब दो एंटी पैरेलल वेक्टर साइमल्टेनियसली एक पॉइंट पे एक्ट करेंगे वो हमारा क्या होगा, मिनिमम रिजल्टेंट देगा। अगर पैरेलल वेक्टर साइमल्टेनियसली एक पॉइंट पे एक्ट करेंगे तो वो हमें मैक्सिमम रिजल्ट देगा। ठीक है, एक होता है हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर्स। जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स आएंगे तब क्या होगा, केस 3 ठीक है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए हमारा थीटा जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री जब होगा ये वही करेंगे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq cos 90 आर इक्वल टू होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो आर जो है आर इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये तीन स्पेशल केसेस है, पहले जो दो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारे स्केलर्स एंड वेक्टर्स का जितने भी कॉन्सेप्ट है 12th 11th लेवल पे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और आगे हम इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वेरियस बुक्स फॉलो करेंगे हम। और उसके साथ साथ अगर कोई भी आपका टॉपिक्स छूट गया हो तो आप मुझे वो कमेंट करके बता सकते हैं, जो कि हम कवर करेंगे बाद में। ठीक है, तो उसके इसके बाद हम पैरेलली कंटिन्यू भी करेंगे हमारा जो चैप्टर है काइनेमेटिक्स, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, और अच्छा एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमें भी हमारा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो। थैंक यू।